हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था फ्रैक्शन कि क्या होता है फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, और कुछ अपन ने क्वेश्चन भी किए थे उसके ऊपर। तो आज अपन उसी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज अपना पूरे सेशन के दौरान अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपन ने कल पढ़ा था उसी के ऊपर। ठीक है, पहले देखते हैं कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो आज की डेट 5 चैप्टर फ्रैक्शन, हिंदी में भिन्न। तो कल अपन ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक बड़ी चीज के एक किसी पार्ट को, मतलब अगर इसके इक्वल पार्ट्स हैं, ये चारों हिस्से अगर बराबर हैं, मान लीजिए 1 1, ये कोई स्क्वायर है, ये सब 1/1 के हैं। तो अगर एक पार्ट को अगर अपने को लिखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है इस पूरे के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो ये कितने पार्ट हैं टोटल? 4। ये उसमें से कितना है? 4 में से एक हिस्सा है, तो इसको बोलेंगे 1/4। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था। इसमें से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। इसके बाद टाइप ऑफ फ्रैक्शन में कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं? सबसे पहले आता है प्रॉपर, यानी कि उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न, उचित या प्रॉपर, वो अपन ने पढ़ा था। सेकंड अनुचित, तो फर्स्ट अनुचित, इम्प्रॉपर। तो फर्स्ट वाले में कौन कौन से आते हैं? प्रॉपर, जिसमें अंश यानी कि न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या छोटी रहती है, नीचे वाली संख्या बड़ी रहती है, उसको बोलते हैं उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में कौन से आते हैं? जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी रहती है, नीचे वाली संख्या छोटी रहती है, उसको बोलते हैं अनुचित फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा अपन ने पढ़ा था मिक्स्ड या मिश्रित। तो मिश्रित वाले कौन से होते हैं? मिश्रित या मिक्स्ड, तो ये वाले होते हैं अपने जिसमें एक कोई पूर्ण संख्या, एक कोई संख्या और उसके बाद 1/4, उसके साथ में एक भिन्न लिखी हुई होती है, तो उसको मिश्रित बोलते हैं। 2 राइट 3/4। तो ये अपन ने पढ़े थे, ये 3 टाइप के भिन्न होते हैं। इसके अलावा अपन ने 3 और जो अलग अलग भिन्नों को कंपेयर करते हैं, उसमें 3 और टाइप होते हैं। वो कौन कौन से थे? वो अपना एक पहला होता है तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के बराबर रहती हैं लेकिन लिखने में अलग अलग रहती हैं। जैसे 2/3, 4/6, और अपन करेंगे तो 6/9। तो ये तीनों कैसी हैं? तुल्य भिन्न है, क्योंकि हमने 2/3 में ही जब 2/2 का मल्टीप्लाई किया तो 4/4 आया, जब 3/3 का किया तो 6/9 आया। इसके बाद होती है समान भिन्न, समान या फिर लाइक, और दूसरी आती है असमान। ठीक है, तो समान यानी कि जिन भिन्नों का डिनोमिनेटर यानी कि हर समान होता है उसको समान भिन्न बोलते हैं। 1/2, 3/2, 5/2। तो ये भिन्न कैसी हैं? समान। असमान में कौन सी आती है? जिन भिन्नों का डिनोमिनेटर यानी कि हर अलग अलग होता है उसको असमान भिन्न बोलते हैं। 1/3, 2/4, तो ये असमान भिन्न। तो कल अपन ने ये सब पढ़ा था, साथ में ही हमने समान भिन्नों का जोड़ और घटाव किया था। तो आज अपन इसी के ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, किसी को लिखना है लिख दीजिए।
ठीक है, इसको हटाते हैं। तो अब इन्हीं सब टॉपिकों पे अब अपन सवाल करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं 10 सवाल लिखता हूं। अपने को क्या करना है, अपने को अलग अलग पहचानना है कि ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड, कौन से टाइप का फ्रैक्शन है वो अपने को पहचानना है। और हिंदी में लिखेंगे तो प्रॉपर को उचित, अनुचित और मिक्स्ड में मिश्रित, तो वो देखेंगे। तो सवाल अपन करेंगे। तो पहला सवाल, तो इसको आप लोग एक बार करिए खुद से कि कौन सा भिन्न किस तरीके का है। ये मैंने सारे सवाल लिखे हैं, आप लोग कॉपी में लिख के इसको सॉल्व करिए। तो आप लोग ऐसे में क्या है, वीडियो रोक के इस सवाल को लिख सकते हैं कि ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा। आप लोग सारे आंसर पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा तो अपन साथ में सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो एक एक करके लिखते हैं सारा, जैसे 1/2। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना रहता है कि इन दोनों में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से हम उचित और अनुचित लिखते हैं। और मिश्रित, जिसके अंदर में एक संख्या अलग से दी हुई होती है। तो इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, हर बड़ा है, तो हर बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा अपना अनुचित। उचित, हर बड़ा है यानी नीचे वाला बड़ा है तो ये सही है, ये उचित है। उचित यानी कि प्रॉपर, ठीक है। सेकंड में भी सेम टू सेम आ जाएगा, हर बड़ा है ऊपर वाला छोटा है तो ये भी उचित, प्रॉपर। थर्ड भी सेम, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। उचित अनुचित का मतलब क्या है, जैसे भिन्न को अपन, भिन्न की परिभाषा क्या है, भिन्न की डेफिनेशन कि किसी बहुत सारे हिस्से में से हम कितने हिस्से चुनते हैं उसको लिखने को बोलते हैं। तो अगर अपन 4 में से 3 हिस्से सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब ये पॉसिबल है, तो मतलब ये उचित है, प्रॉपर है, इसलिए इसको उचित या प्रॉपर बोला जाता है, ठीक है। तो ये उचित, प्रॉपर हो गया। अगले वाले में देखेंगे कि ऊपर वाला जो संख्या है वो बड़ी है जबकि नीचे वाली छोटी है। तो आप 5 में से 6 सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनुचित या इम्प्रॉपर। सेम ये नीचे वाले में हर बड़ा है, लेकिन नीचे वाला बड़ा है तो ये सही है, तो सही है तो ये क्या हो गया, उचित, प्रॉपर। ये वाला, इसमें ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाला बड़ा है तो ये अनुचित।
इम्प्रॉपर। इधर से देखेंगे, इसमें भी ऊपर वाला बड़ा है तो ये अनुचित। इम्प्रॉपर। इसमें नीचे वाला बड़ा है तो ये सही है, यानी कि उचित, प्रॉपर। इसमें ऊपर वाला बड़ा है तो ये अनुचित या इम्प्रॉपर। अगला वाला नीचे वाला बड़ा है तो ये उचित। अगले वाले में क्या आ गया, एक संख्या अलग से इसमें लिखी गई, तो एक संख्या अलग से लिखी है तो इसको बोलेंगे मिश्रित, मिक्स्ड। सेम ये अगला वाला भी क्या होगा, मिक्स्ड। सब लोग आंसर मिला लीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगला सवाल करेंगे अपन पहचानने के लिए कि कौन सी संख्या को अपन भिन्न बोल सकते हैं, किस संख्या को अपन भिन्न नहीं बोल सकते। तो आपको केवल पहचानना है। सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना। मतलब ये जो संख्याएं मैं लिखूंगा वो भिन्न है या भिन्न नहीं है, आपको केवल उसके लिए यस या नो करना है। तो अपन संख्याएं लिखेंगे एक एक करके। तो ये एक अच्छा सवाल है। इसमें अपने को सब में बस यही बताना है कौन सा इनमें से फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन नहीं। तो आप लोग करिए, पहले आप लोग सब अपनी कॉपी में लिखिए, फिर अपन इसको सबको सॉल्व करके चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब एक एक करके देखें। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है। अपने भिन्न में सबसे जरूरी क्या है, अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर या अंश बटे हर। 2 चीजें होनी चाहिए जिसमें से नीचे वाला जो है यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें नीचे कुछ नहीं है, मतलब अपन 1 मान सकते हैं, तो ये दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये अपना फ्रैक्शन है, ये अपना भिन्न है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, ये भी दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये भी अपना भिन्न है। थर्ड पे आते हैं, इसमें क्या हो गया, नीचे अपना 0 दे दिया है, किसी भी संख्या में नीचे अगर 0 है तो उसको अपन भिन्न नहीं बोलेंगे, नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे वाली संख्या 0 है तो उसको अपन भिन्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपना फ्रैक्शन नहीं है, ये 0 है, मतलब टोटल ही 0 है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे अपन 1 मान सकते हैं, 0.1 0, तो ये अपना भिन्न है। इसकी वैल्यू क्या है, 0, लेकिन इसकी वैल्यू जो 3/0 है ये नॉट डिफाइंड है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 3/4 ये भी अपना भिन्न है। अच्छा, अब आया ये -2/5, तो ये ऊपर वाले नेगेटिव है, तो ये अपना माइनस में भिन्न हो गया, नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी अपना फ्रैक्शन है। 0.0 नीचे 0 नहीं होना चाहिए, या नीचे 0 नहीं हो सकता, तो ये अपना भिन्न नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.3 0, तो ये भी अपना क्या है, भिन्न है। ये अपना क्या हो गया, नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी अपना फ्रैक्शन है। इसमें एक संख्या दशमलव में आ गई, तो दशमलव में भिन्न के अंदर में दशमलव में संख्या नहीं होनी चाहिए, ये अपना भिन्न नहीं है। अगला वाले में ये अपना भिन्न है। ठीक है, तो अपना चेक कर लीजिए। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है, एक तो अपना डिनोमिनेटर या हर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जिसमें नीचे 0 आ गया मतलब वो अपना भिन्न नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अपना भिन्न के अंदर अंश या हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी चीज जो है वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ये एक मतलब इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो ये 2.5 है, तो ये अपना भिन्न नहीं है, अदर सारे अपने भिन्न हैं, यानी कि फ्रैक्शन। अभी अपन थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन करेंगे। थर्ड कैटेगरी में क्या है, अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं या फिर तुल्य भिन्न लिखनी है। थर्ड कैटेगरी में राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या बोलेंगे तुल्य भिन्न लिखें। तुल्य भिन्न लिखें। ठीक है, तो अपन इसमें 5 सवाल करेंगे, एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो ये 5 सवाल है। पहले आप लोग वीडियो रोक के इन सब की तुल्य भिन्न लिखिए खुद से, फिर अपन करेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो तुल्य भिन्न लिखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं, जो भिन्न इसके तुल्य होंगे। तो 1/2 के लिए तो पहले अपन ने मान लीजिए ऐसे कैटेगरी एक बना लेते हैं,
एक का प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जैसे 1/2 इंटू 2/2, फिर अगला 1/2 इंटू 3/3, फिर अगला 1/2 इंटू 4/4, और फिर लास्ट 1/2 इंटू 5/5। तो इसका इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 तो 2 1 जा 2, नीचे 2 2 जा 4, इसमें 3 1 जा 3, नीचे 3 2 जा 6, इसमें 4 1 जा 4, नीचे 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ऊपर का ऊपर गुणा किया गया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये सब इस 1/2 की क्या हो गई, तुल्य भिन्न। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, इन सभी का मान समान है, तो ये इसकी तुल्य भिन्न कहलाएंगे। अब सेम हम करेंगे इन सब के लिए, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहले में 2 से करेंगे, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से, फिर 5/5 से। तो क्या क्या आएगा, तो 2/2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, नेक्स्ट इसमें करेंगे 2/2 से, तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3/3 से करेंगे 9 3 27, 6 3 18, 4/4 से करेंगे 9 4 जा 36, 6 4 जा 24, 5/5 से करेंगे 9 5 जा 45, और 6 5 जा 30। ठीक है, ये हो गए अपने 4 इसके। अब नेक्स्ट करते हैं, 2/2 से करेंगे 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 3/3 से करेंगे 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 4/4 से करेंगे 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, फिर करेंगे 5/5 से, तो 7 5 जा 35, और 5 25। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए भी करेंगे, तो 2/2 से करेंगे तो 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, इसमें 3/3 से करेंगे 6 3 18, 9 3 27, 4/4 से करेंगे 6 6 24, 9 6 36, 5/5 से करेंगे 6 5 30, 9 5 45। ठीक है, तो ये सब हमने इन सब की 4 तुल्य भिन्नें लिखी। ठीक है, तो इस सब को एक बार लिख लीजिए और मिला लीजिए। ठीक है, अब अपन अगले टॉपिक पे सवाल करेंगे। अगला किस चीज पे सवाल करेंगे अपन, मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना और इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन लिखना। तो पहले करते हैं मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या मिक्स टू फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसे। कैसे लिखते हैं, या लिखेंगे हिंदी में, मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में लिखना। अनुचित भिन्न लिखना। तो कैसे लिखते हैं, अपन सवाल लिखते हैं फिर करते हैं एक-एक करके।
ठीक है, तो इस सबको सॉल्व करिए एक एक करके। पहले वीडियो रोक के कल मैंने बताया था उस हिसाब से पहले आप करिए, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हर का आगे वाली संख्या में गुणा करते हैं, डिनोमिनेटर का आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या को ऐड करेंगे। तो ऊपर क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई आगे वाली संख्या प्लस ऊपर वाली संख्या अपॉन डिनोमिनेटर। तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 5/3। ठीक है, सेम अगले वाले का करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और इस जो भी आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। तो 5 × 2, पहले डिनोमिनेटर लिखा, फिर ये आगे वाली संख्या लिखी, प्लस में ऊपर वाली संख्या डिवाइड बाई 5। तो 5 2 जा 10 और 4 14/5। नेक्स्ट करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे, 9 3 जा 27, 27 और 7 34, छोटा छोटा 9। अगला वाला करेंगे, 8 6 32 और 5 37/8। अगला करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसमें ऐड करेंगे। तो 7 × 5 प्लस ये आगे वाला 6 अपॉन 7। तो 7 5 है 35, 35 और 6 41/7। ठीक है, इधर देखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और ये इसमें ऐड। तो 9 7 जा 63 और 2 65/9। ऐसे ही सेम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे। तो 10 8 80, 80 और 3 83/10। आगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 11 9 जा 99, 99 और 4 103 डिवाइड बाई 11। आगे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 7 + 5। तो 13 7 91 और 5 96/13। नेक्स्ट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 120 और 6 126/15। ठीक है, देख लीजिए, सारे आंसर लिख लीजिए। कुछ नहीं है, जो आगे वाली नीचे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करना है, गुणा किया हमने, प्लस ऊपर वाली संख्या को लिखा। तो 3 1 जा 3 प्लस 2, तो 3 और 2 5। सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चनों में किया गया। ठीक, जो लिख लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करेंगे। अभी क्या किया अपन ने, मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया। अभी क्या करेंगे, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि अनुचित भिन्न अनुचित से मिश्रित कैसे लिखते हैं वो अपन करेंगे। तो पहले एक सवाल में बता देता हूं, जैसे अनुचित भिन्न है 7/3, तो इससे मिश्रित कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 3 का भाग देते हैं 7 में, तो डिवीजन करेंगे 3/7। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, कितना बचा रिमाइंडर, एक बचा अपना शेष या रिमाइंडर।
ठीक, तो जो जितनी बार भाग पूरा पूरा गया, मतलब 2 बार डिवीजन अपना पूरा पूरा गया, तो 2 को लिखते हैं आगे, ऊपर लिखते हैं शेष को, और नीचे लिखते हैं जिससे अपन ने भाग दिया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 2 राइट 1/3, 2 सही 1/3, ये 7/3 का मिश्रित भिन्न बन गया। 7/3 बराबर 2 सही 1/3। तो कैसे लिखते हैं, नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग देते हैं। भाग दिया अपन ने, कितनी बार पूरा पूरा भाग गया, 2 बार, 2 बार भाग गया, तो और शेष कितना बचा, 1 बचा। तो जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है उसको आगे लिखते हैं, जो शेष बचा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दिया था उसको नीचे लिखते हैं। तो ये इसका क्या बन गया, मिश्रित भिन्न। ठीक है, अभी इसके ऊपर अपन सवाल करेंगे एक एक करके। तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, सवाल लिखेंगे। ठीक है, तो इन सबको तो आप लोग वीडियो रोक करके पहले खुद से लिखिए, फिर मैं लिखवाता हूं। तो करते हैं एक एक करके। 8/5, तो 8/5 को कैसे लिखेंगे, 5 का 8 में अपने को भाग देना है भाई, तो 5 का भाग देंगे अपन 8 में, तो 5 एकम 5 बचा कितना, 3, तो 3 क्या हो गया, रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे इसका भिन्न, तो इसका भिन्न लिखेंगे, जो जितनी बार डिवीजन पूरा पूरा गया वो आगे, जितना शेष बचा वो ऊपर, जिससे भाग दिया था वो इधर। ठीक है, सेम इसके लिए करेंगे। 9 में देंगे 7 का भाग, तो 7 का भाग देंगे 9 में, तो 7 एकम 7, कितना बचा, 2 बचा। तो कैसे लिखेंगे, जितनी बार पूरा पूरा डिवीजन चला गया कितना है, 1, कितना शेष बचा, 2, किससे डिवाइड किया था, 7। नेक्स्ट 4 से डिवाइड करेंगे 7 में, 4 से डिवाइड किया 7 में, 4 एकम 4, 3 बचा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो जितनी बार डिवीजन पूरा चला गया 1 बार, कितना रिमाइंडर बचा, 3, किससे डिवाइड किया था, 4 से। नेक्स्ट 8 का 9 में डिवाइड करेंगे, तो 8 का 9 में डिवाइड किया, 1 बार गया, 8 बन जाए 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा। 1 राइट 1/8। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है उसको किधर लिखना है, ऊपर, जितनी बार पूरा पूरा डिवीजन गया उसको आगे, और जो पहले से डिनोमिनेटर में था उसको नीचे। आगे 10/7, तो 7 का डिवाइड करेंगे 10 में, तो 7 बन जाए 7, 3 बचे। तो कितनी बार गया पूरा पूरा, 1 राइट 3/7। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। आप लोग इससे रिवर्स भी कर सकते हैं, जो पिछला वाला क्वेश्चन किया उसमें अपन क्या कर रहे थे, मिक्स्ड वाले से इम्प्रॉपर लिख रहे थे, इसमें इम्प्रॉपर से मिक्स लिखा। तो आप उस तरीके से पिछले वाले सवाल के हिसाब से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मिक्स से इम्प्रॉपर लिख। ठीक है, जैसे किसी भी मिक्स का आप इम्प्रॉपर लिखना चाहेंगे, जैसे इसका लिखना है अगर अपने को, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इधर प्लस करते हैं, तो 5 बन जाए 5 और 3 8/5, तो ये सेम आ गए। तो ऐसे करके आप अपना क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं या क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।
ठीक है, बाकी सवाल अपन कुछ और सवाल भी करते हैं, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। तो समान भिन्नों में जोड़ और घटाव वाले कल अपन ने क्वेश्चन किए थे, आज भी करते हैं। आज थोड़े मिक्स वाले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करिए आप लोग वीडियो रोक के, मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। आप लोग पहले सॉल्व करिएगा फिर करिएगा। ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो समान वाले में क्या बताया था, नीचे वाला सेम टू सेम है। अगर सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, यानी कि हर अगर समान है तो नीचे हर लिख के ऊपर जो भी जोड़ घटाव है वो अपन कर देते हैं डायरेक्ट। तो करेंगे, तो सबसे पहले क्या है 2, बीच में क्या है माइनस, प्लस क्या है 4, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 6। तो 2 - 4 + 6। अगर प्लस माइनस किसी लाइन में है दोनों, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि प्लस वाले कितने हैं और माइनस वाले कितने हैं। प्लस वालों को अलग जोड़ लो, माइनस वालों को अलग जोड़ लो। तो ये 2 के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस वाला हो गया, ये भी प्लस। तो 6 और 2 8, और माइनस वाला क्या है 4/3। अब 8 - 4 4/3 पहला हो गया। ठीक है, समझ आया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन करके लिख देंगे और ऊपर वाले में जो जो चिन्ह है वो लगा देंगे। ऊपर क्या है 2, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है +6। उसके बाद अगर प्लस माइनस दोनों एक लाइन में हैं तो प्लस प्लस वाले अलग ऐड कर लेंगे, माइनस वाले अलग। तो ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। 6 और 2 8, ये किसका है माइनस का, तो ये माइनस का 4। 8 - 4 4/3। नेक्स्ट करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है तीनों में 5। तो डिनोमिनेटर लिखा, बाकी ऊपर जो भी है सेम टू सेम लिख देंगे। 3, बीच में क्या है प्लस, फिर क्या है 4, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 6। तो तीनों ही एडिशन के हैं, तो ऐड करके 4 और 3 7 और 6 13/5। ठीक, नेक्स्ट, तीनों में नीचे क्या है 8। डिनोमिनेटर सेम होना सबसे जरूरी है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर ही देखेंगे, जो कि डिनोमिनेटर सेम है उसके बाद ही हम डायरेक्ट इसको कर पा रहे हैं। तो तीनों में नीचे लिख दिया 8, उसके ऊपर 3 + 5 - 8। तो इसमें अलग अलग चिन्ह वाले आ गए, कुछ प्लस के कुछ माइनस के। तो प्लस वालों को एक साथ ऐड करेंगे, माइनस वालों को अलग। तो ये 3 के आगे कुछ नहीं है, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का है। तो 3 और 5 8, और 8 भी माइनस का, तो प्लस का भी 8 हो गया, माइनस का भी 8 हो गया अपॉन 8। तो 8 - 8 0/8, तो यानी कि 0। ठीक है, क्या किया अपन ने, क्योंकि 8 सेम है तो 8 लिख लिया, ऊपर में 3 लिख लिया, प्लस 5 लिख लिया, माइनस का 8 लिख लिया। इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो इसको प्लस का ही बोलते हैं। इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस वाले दोनों को ऐड किया तो 8 आ गया, माइनस भी 8 है तो 8 - 8 क्या आ गया 0/8। 0/8 को क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तीनों में डिनोमिनेटर सेम है 8। इधर क्या है 7 + 3 - 20। तो प्लस 7 के आगे कुछ नहीं है, ये प्लस का हुआ, ये भी प्लस का हुआ, दोनों प्लस वालों को ऐड करेंगे। 7 और 3 10 - 20/8। 10 - 20 बचा माइनस का 10/8। ठीक है, इसको अपन सरल कर सकते हैं। सरल कैसे करेंगे, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो क्या आ गया आंसर -5/4। नेक्स्ट में देखेंगे तीनों में नीचे क्या है डिनोमिनेटर 8, तो 8 लिख लिया। 7 + 7 - 6, तो 7 और 7 14, 14 में से 6 गए तो 8।
8/8, तो 8/8, 8/8, 8 बन जाए 8, तो क्या आ गया आंसर 1। नेक्स्ट पे आएंगे, तीनों के नीचे 9 है तो 9, -8 + 3 + 1, तो माइनस का 8 है, ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस प्लस वाले अलग कर लेंगे, तो 3 और 1 4, प्लस का 4/9। जब भी देखेंगे कि माइनस का 8 है प्लस का 4 है, दोनों में से 8 और 4 में से बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है। 8 किसका है, माइनस का है, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। 8 में से 4 गया, 4 बचा, अपॉन नीचे क्या है 9, तो आंसर क्या आ गया -4/9। इधर लिख लेंगे सही से, -4/9। ठीक है, तो आज अपन ने सारे तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जो अपन ने कल पढ़ा था। कल अपन आगे का पढ़ेंगे। आप लोग ये वीडियो देख के इसमें से जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो पूछेंगे। आपको और कोई चीज लगती है तो आप कमेंट करेंगे वीडियो में। थैंक यू।